नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र वर्मा मेरा घर मेरा स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि थोड़ी देर पहले ही हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपको कक्षा 11वीं हिंदी के प्रश्न का सॉल्यूशन दिया है, जिसमें 25 प्रश्न आपको दिए हैं। पद्य खंड आपको बता चुके हैं। ये गद्य खंड है जिसमें वहीं आवंटित अंक हैं। 1 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 4 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी कुल 20 अंक के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसी का ही आपको यहाँ पर सोल्यूशन दिखाया जाएगा। बाकी जो 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के जो और बाकी प्रश्न बचे हैं उसका आपको अलग से पार्ट बना दिया जाएगा, अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है सही विकल्प का। पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था? वकील, दरोगा, मैनेजर या फिर शिक्षक? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मैनेजर। पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को मैनेजर पद पर नियुक्त किया था। मियाँ नसीरुद्दीन के वालिद किस नाम से प्रसिद्ध थे? नानबाई गड़ैया वाले, नानबाई खोमचे वाले, नानबाई तुरम वाले या फिर नानबाई असाटी वाले? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नानबाई गड़ैया वाले। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विधा का ताप कहाँ लगेगा? इसमें यहाँ वाक्य है वंशीधर का है, धनराज का है, पुरोहित का है या फिर त्रिलोक सिंह का है। यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ वाक्य त्रिलोक सिंह के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर जो द वाला विकल्प होगा वो सही होगा। चलिए, तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है में फाइल किस अर्थ में व्यक्त हुआ है? चिकित्सा की फाइल है, जीवन की फाइल है, कार्यकालीन फाइल है या फिर पर्सनल फाइल है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जीवन की फाइल। तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है में फाइल का अर्थ व्यक्त हुआ है जीवन की फाइल से। भारत शब्द किस भाषा का है? हिंदी है, संस्कृत है, अरबी फारसी या फिर अंग्रेजी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा संस्कृत। जो भारत शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के लेखक पूछा गया है। रिक्त स्थान कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अमृत राय। मियाँ नसरुद्दीन ने रिक्त स्थान बनाने का हुनर सीखा था। तो यहाँ पर आपका रिक्त स्थान में आएगा 56 प्रकार की रोटियाँ। बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान मोहन था या फिर धनराज? तो यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह मोहन आएगा। बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान मोहन था। डिप्टी सेक्रेटरी का हिंदी अर्थ यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह आपको बताना है क्या होगा? तो डिप्टी सेक्रेटरी का हिंदी अर्थ होता है उप सचिव। नेहरू जी जलसों में रिक्त स्थान की चर्चा करते थे। तो यहाँ पर नेहरू जी जलसों में भारत की चर्चा करते थे। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में भारत आएगा। अब यहाँ पर सत्य असत्य को देख लेते हैं। पहला कथन है पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। तो ये बिल्कुल सही है। लेखिका कृष्णा शोभती जी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर रोटी खरीदने गई थी। जो दूसरा कथन है वो असत्य होगा। धनराज बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है ये भी असत्य होगा। चौथा कथन है स्पीति में बारिश पाठ एस का संस्मरण है। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प होगा ये भी असत्य होगा। पांचवा विकल्प है कि पेड़ के बजाय आदमी को काटने की सलाह सरकारी संवेदनहीनता है। तो यहाँ पर जो पांचवा विकल्प रहेगा ये सत्य होगा। यानी कि पहला और पांचवा विकल्प सत्य है, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा जो विकल्प या फिर कथन है वो असत्य होगा। चलिए, अब यहाँ पर हम सही जोड़ी को मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सही जोड़ी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, इसको आपको सही रूप में रखना है। तो यहाँ पर जो मासिक वेतन है इसका आप किस प्रकार रखेंगे? मासिक वेतन पूर्ण मासिक का चांद होता है। रुमाली, यहाँ पर रुमाली होगी। रुमाली आपने रोटी का नाम सुना होगा, रोटी का एक रूप होता है रुमाली रोटी। रुद्री पाठ, जो रुद्री पाठ है दोस्तों ये शंकर की आराधनी होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप सही जोड़ी बना सकते हैं। अर्जेंद्र, अर्जेंद्र का यहाँ पर अत्यावश्यक होगा और मेरी कहानी का यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। चलिए, नौकरी में ओहदे पर ध्यान मत देना, यहाँ पीर की मजार है, यहाँ बात किसने किससे कही थी? तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं।
दूसरा प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वालों को क्या समझते हैं? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं निठल्ला। याद रखिएगा, निठल्ला यहाँ पर राइट आंसर होगा। स्पीति किस जिले की तहसील है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लाहौल की। जो स्पीति है वो किस जिले की तहसील है? तो ये लाहौल की है। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी ने किसका खेर सुनाया था? तो यहाँ पर गालिब का खेर सुनाया था। यहाँ पर गालिब राइट आंसर होगा। नेहरू जी का स्वागत जनता कैसे करती थी? तो नारा देकर करती थी। यहाँ पर नारा राइट आंसर होगा। भारत माँ के नारे लगाकर नेहरू जी का स्वागत किया जाता था। तो यहाँ पर नारा आप लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए जो द्विअंकी प्रश्न है, बाकी 3 अंकी प्रश्न है, इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो जल्दी ही दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका वीडियो आपको चाहिए या फिर नहीं। तो कमेंट करके बताइएगा। यदि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए तो ही मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा और इसके आंसर आपको बताऊंगा। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।